नरसिंहपुर जिले के अंतर्गत करेली नगर पालिका परिषद एक बार फिर से चर्चाओं में है। कभी नगर पालिका करेली में मृत कर्मचारी का वेतन बढ़ने की खबरें आती हैं, तो कभी स्वच्छता अभियान के तहत लगाए गए सामानों को अधिकारियों के जाने के बाद निकाल लिया जाता है। इस बार करेली नगर पालिका परिषद को शासन द्वारा मिले शहर से बाहर कचरा घर बनाने एवं ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण स्थल ट्रीटमेंट प्लांट के लिए जमीन में नगर पालिका के कुछ कर्मचारियों द्वारा अधिकारियों की सह पर खेती की जा रही है। कुछ ग्रामीणों द्वारा इसकी शिकायत भी की गई, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। सवाल ये है कि आखिर किसकी सह पर इस सरकारी जमीन में खेती की जा रही है और किसको इसका पैसा मिल रहा है। इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन में भी की गई। क्या नरसिंहपुर जिले के कलेक्टर महोदय इस मामले में जांच करेंगे और भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों पर नकेल कसेंगे? देखिए नरसिंहपुर जिला ब्यूरो अमन खान की ये रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं समर सहारा और हम इस समय मौजूद हैं नरसिंहपुर के देवरी कला गाँव में। और ये जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि नगर पालिका परिषद द्वारा इसे सफाई के लिए शासन द्वारा दिया गया है। लगभग 5 से 7 एकड़ टोटल ये ज़मीन उनको मिली है। और मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर एक ये है, और उसके साथ साथ आप पीछे देख सकते हैं कि एक प्लांट और लगा हुआ है ट्रीटमेंट का। लेकिन हम यहाँ पर इसलिए नहीं आए हैं कि ये जो कचड़े के लिए जो ज़मीन नगर पालिका को शासन द्वारा दी गई है वो कचड़ा उसमें प्लांट तो आप देख रहे हैं कि बंद है। लेकिन मेन जो हमारी खबर है वो ये है कि यहाँ पर लोगों द्वारा शिकायतें की गई हैं कि नगर पालिका परिषद द्वारा इस कचड़े की ज़मीन पर, सरकारी ज़मीन पर फसल उगाई जा रही है। और फसल किसकी देखरेख में उगाई जा रही है? कौन किसान बन गया है? किसान बना है नगर पालिका का ही कर्मचारी। नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं वो इस सरकारी ज़मीन पर कभी भुट्टा उगाते हैं, कभी राहर उगाते हैं, कभी मूंग उगाते हैं और इसको फिर गल्ला मंडी में बेच देते हैं। ये पैसा कहा जाता है कि इसके आदेश पर इस ज़मीन में कृषि की जा रही है। कौन इसमें शामिल है, किसकी मिलीभगत है, ये तो आने वाले समय में प्रशासन द्वारा जब इस पर जांच की जाएगी जब पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पर आए हैं, समर सहारा की टीम आई है और आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे फसलों के ढेर यहाँ पर लगे हुए हैं। और मैं अपने कैमरामैन सोनू श्रीवास्तव जी से निवेदन करूँगा कि दिखाएं आपके यहाँ पर किसानी हुई है, किसके आदेश पर हुई है, ये अभी तक साफ नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये बात जो आरोप लग रहे थे कि सफाई की ज़मीन पर, कचरे की ज़मीन पर नगर पालिका परिषद द्वारा कृषि की जा रही है, ये बात सच साबित होती है। और नगर पालिका के ही कुछ कर्मचारी इस शासकीय ज़मीन पर कृषि कर रहे हैं। किसने उनको अनुमति दी है और ये फसल किसको बेचते हैं, किसके आदेश का वे पालन कर रहे हैं? 181 पर भी इस मामले को लेकर शिकायत हुई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई, ठोस कार्रवाई समझ में नहीं आई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं वहाँ पर भी फसलें लगी हुई हैं। ये ट्रीटमेंट जो प्लांट है ये अभी बंद पड़ा हुआ है। लेकिन देवरी कला की ज़मीन पर हम खड़े हैं और हमारे साथ यहीं के एक किसान मौजूद हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुमेर है। सुमेर जी, किसानी करते हैं आप? किसानी करते हैं। कहाँ है आपकी ज़मीन? हमारी ज़मीन वहाँ पे है कि यहाँ से जाते हैं जी, ये वहाँ पे वो बोते हैं क्या राहर और मक्के यक्के वगैरह लगाए हैं और रोड पे कचरा डालते हैं। नगर पालिका कौन करता है किसानी? आपने देखा किसी को आते जाते? वही देख निकलते साहब लोग वही देखते हैं। और ये डालने वाले। आपको जानकारी लगी कौन कर रहा है यहाँ पे किसानी? ये जानकारी नहीं कौन कर रहा है, ये जानकारी है कि ये नगर पालिका ही कर रहा है। जी, तो आप लोगों ने नहीं बोला कि भैया कचरे के लिए ज़मीन है, आप कचरा डालो, हम लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है? और आप कचरा के लाने दी है वो ज़मीन, तो वो कचरा वहीं नहीं डाल रहे, यहाँ रोड पे डाल रहे, वहाँ खेती कर रहे हो। कुल मिला के भ्रष्टाचार चल रहा है। हाँ, तकलीफ होती होगी जब आप लोग जाते होंगे? नहीं, जाने में तकलीफ होती है। नगर पालिका वाले करते हैं और इतने सौदे तक सब में फसल ही बो दे, तो मूंग उर्दा बो दे और जो राहर बो दे, मक्का बो दो, कचरा का जो तो थोड़ी सी जगह तो बची थी नीचे, वो तो कचरा डाल रहे थे रोड पे, सिर्फ एक कोने में रोड पे सेट डालो भाई, तो बरसात में जीबीसी से अलग कराते। फिर आप लोगों ने उनसे बोली नहीं कि जा तो आप खेती काजे थोड़ी लगी, जा तो आपने बाग काजे दी। तो ठीक है, गांव वालों ने बोली कि भाई जो कचरा तो रोड पे ना डालो, फिर जीबीसी से भाई अलग करवा देते। मगर कचरा डालो होता ही, अब अभी डालो है होता ही, का जगह नहीं बची हुई खाली, इतने जगह खाली नहीं बची, फसल लगे के कारण पूरे में फसल लगी थी। हाँ, नहीं आधे में लगी थी वो, और तो कचरा डाला तो वो तरफ। अच्छा, एक कोने में कचरा डाला, ज्यादा में फसल थी। हाँ, है ना? हाँ, मतलब आवे जावे का जब जगह ही नहीं थी, फसल लग गई। हाँ, गाड़ी और गीले में गाड़ी भी पहले जाके पहले यादव की थी वो
अच्छा, नहीं जाके पहले जाऊँ और कल लगो तो जाके पहले ये बरसात की फसल लगी, आधे में साइड अपने मक्का थे और ये राहर है ही लगी गई है, और इस साइड सोयाबीन बोया था। काटो करो। जो लगातार लोग शिकायतें कर रहे हैं कि नगर पालिका को कचरे के लिए ज़मीन दी गई थी, लेकिन नगर पालिका के कुछ कर्मचारी वहाँ पर खेती किसानी कर रहे हैं, तो क्या ये सत्य है? नहीं, ये बिल्कुल असत्य है, निराधार है ये आरोप। एक्चुअली स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 या स्वच्छ सर्वेक्षण ये कहता है कि अगर हम किसी जगह में कचरे को फेंक रहे हैं या अपशिष्ट का निपटारा कर रहे हैं तो उस जगह को भी हम बंजर ना करें। ऐसा ना हो कि हमने अपने शहर का कचरा किसी गांव में ले जाकर के पटक दिया और उस जगह को हमने अनुपयोगी बना दिया। वहाँ पे MRF सेंटर भी है जहाँ पर सारे कचरे को अलग अलग भागों में बांटा जाता है। जो गीला कचरा उसमें हम खाद बनाने का काम करते हैं। वहाँ पर ग्रीन बेल्ट ज़रूर बनाया गया है ताकि वहाँ पर जो खाद निकल सके या FSTP की जो खाद निकल सके उसका हम वहीं की वहीं पुनरुपयोग कर सकें। क्योंकि बाकी जगह में ये होता है कि पार्क वगैरह होते हैं, वहाँ पर चूँकि 15-16 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर पार्क बनाया जाना संभव नहीं है। तो उस एरिया को ग्रीन बेल्ट के रूप में एक स्थापित किया गया है ताकि वो जो कचरे से हम खाद बना रहे हैं हम उसका उपयोग कर पाएँ। तो ये खेती किसानी जो की जाती है, जैसे आपने बताया फसल उगाई जाती है, तो इसका पैसा कहाँ से आता है और जब फसल हम लोग बेचते हैं तो वो पैसा कहाँ जाता है और किसके मार्फत ये कार्य किया जाता है? देखिए, उसमें हम किसी चीज़ को बेचते तो है नहीं। एक्चुअली जो खाद है, खाद को हम ज़रूर विक्रय करते हैं, परंतु अभी इतनी ज़्यादा मात्रा में भी नहीं मिल पाती है कि हम उस खाद को बहुत ज़्यादा अमाउंट में बेच सकें। तो हम उस खाद को उसी फसल में, मतलब वहीं पर जो हमने छोटे मोटे चीज़ें लगाई हुई है उसी में हम उपयोग कर सकें। अभी जैसे हम लोग गए थे वहाँ पर राहर है, ग्रामीणों ने बताया कि पिछले साल भुट्टे की खेती भी की गई थी, तो ये जो फसल उगाई गई थी इसको बेचा गया था या इसके लिए पैसा कहाँ से इकट्ठा किया गया? नहीं, फसल को बेचने का भी कोई है नहीं। आपने खुद ही देखा होगा, वो इतनी पूरी खुली जगह है, वो लगभग 7.5 एकड़ का है, जिसमें से मुश्किल से 1000-2000 वर्ग फीट में होगा, वो पूरा खुला हुआ है। और ऐसा नौबत भी नहीं आ पाती कि वो उससे बच सके, क्योंकि वहाँ पर इतने सारे पशु पक्षी जानवर ये सब होते हैं, तो वो सब खर्च मतलब उनके द्वारा खा लिया जाता है। और बहुत सारे आपने वो देखा भी होगा कि वहाँ पे जो पेड़ है वो वैसे के वैसे एज इट इज़ लगे हुए थे। भुट्टे के पेड़ में भी तो उसमें कटाई भी नहीं है, वहाँ पर इतने सारे जानवर भी आ जाते हैं, क्योंकि कचरा आता है तो जानवर भी आते हैं। हमारा एक उद्देश्य ये भी है कि वहाँ पर जो पॉलीथीन वगैरह डली हुई हैं, ऐसा ना हो कि वो उनको खा लें, जानवर खा लें, फिर एक और दोषारोपण हो। तो ये सब चीज़ें पर्यावरण को देखते हुए की जा रही है। तो कचरा घर मिला, निश्चित ही शासन का उद्देश्य जो है उसमें कि कचरा घर में सिर्फ कचड़े डालने का भी नगर पालिका जो नियम है उसके अनुसार जो हमें राजस्व विभाग ने जगह अलाट की है, और जगह अलाट करने के बाद उसमें उद्देश्य भी लिखा है कि आपको इसमें कचड़े के निस्तार के लिए आप उसका उपयोग कर सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में ये ज़मीन जो है वो वापस हो जाएगी। ये शासन का नियम है। तो मैं समझता हूँ कि मेरे को तो जानकारी नहीं है कि वहाँ पर क्या कौन सी फसल हो रही, क्या नहीं हो रहा, क्या है क्या नहीं। लेकिन जहाँ तक बात है कचरा घर की, तो निश्चित ही हमारे शहर के लोगों को जो कचरा घर से हमें हमारी नगर पालिका परिषद के द्वारा, कांग्रेस के नेताओं के द्वारा जो अलाटमेंट जगह की गई है उसका सदुपयोग करें, जिसमें कि किसी प्रकार की कोई अड़चनें या कभी कोई